याद रखो, पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने वाला व्यक्ति भी नीचे से ही यात्रा शुरू करता है। कोई भी महान इंसान बिना संघर्ष के महान नहीं बना। नियति पहले तुम्हें परखती है, फिर तुम्हें वह बनाती है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। जब जीवन में सब कुछ उलझ जाए तब शिकायत मत करो। शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो आज तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश बन सकता है। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटल है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो नियति भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए जब भी लगे कि जीवन समझ से बाहर हो गया है तब डरना मत। यह अंत नहीं बल्कि तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत है। महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहे बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बना रहे हैं कि आने वाली सफलता को संभाल सको। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर जंगल में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। उसके जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। जिस काम में वह सफलता की उम्मीद करता उसमें असफलता मिलती। जिन लोगों को अपना समझता वही उसे धोखा दे जाते। उसकी मेहनत का फल किसी और को मिल जाता और वह बार बार यही सोचता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात वह मंदिर में बैठा बैठा रोने लगा और बोला, हे महादेव, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी नीति मुझे कहाँ ले जा रही है? कभी उम्मीद देती है, कभी सब कुछ छीन लेती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग ही घूम गया हो। घंटों तक प्रार्थना करने के बाद उसकी आंख लग गई। स्वप्न में उसे महादेव के दर्शन हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। युवक ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भोलेनाथ, मुझे बताइए कि जीवन इतना उलझा हुआ क्यों है? मैं जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही भ्रमित हो जाता हूँ। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, नियति इंसान का दिमाग इसलिए घुमाती है ताकि वह केवल अपने दिमाग पर भरोसा करना छोड़ दे और जीवन के गहरे सत्य को समझ सके। युवक कुछ समझ नहीं पाया। महादेव ने आगे कहा, जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है तब तुम स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तब तुम्हें एहसास होता है कि इस संसार में एक शक्ति ऐसी भी है जो तुम्हारी समझ से कहीं बड़ी है। फिर महादेव ने युवक को एक बीज दिखाया। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि यह बीज विशाल वृक्ष कैसे बनता है? युवक बोला, नहीं प्रभु। महादेव बोले, पहले इसे मिट्टी के अंधकार में दबना पड़ता है, फिर बारिश सहनी पड़ती है, फिर धूप की तपिश झेलनी पड़ती है, तब जाकर यह वृक्ष बनता है। यदि बीज सोचने लगे कि उसका जीवन अंधकार में क्यों जा रहा है तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। महादेव ने कहा, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी उसी मिट्टी की तरह हैं। अभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा निर्माण हो रहा है। महादेव बोले, लोग अपनी असफलताओं का दोष नीति को देते हैं, लेकिन नीति केवल परिस्थितियां बनाती है, भविष्य नहीं। भविष्य तुम्हारे कर्म बनाते हैं। यदि रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मंजिल गलत है। कई बार सबसे कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। युवक ने पूछा, प्रभु, जब जीवन में कुछ समझ न आए तब क्या करना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, जब जीवन उलझ जाए तब धैर्य रखो। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तब स्वयं का साथ मत छोड़ो। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों तब अपने कर्मों को मत छोड़ो।
और जब सब कुछ अंधकारमय लगे तब मुझ पर विश्वास रखना मत छोड़ो। फिर महादेव ने एक ऐसी बात कही जिसने युवक का जीवन बदल दिया। वत्स, याद रखो, नियति तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, तुम्हारा दिमाग घुमा सकती है, तुम्हें रुला सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो वह तुम्हारी हार कभी नहीं लिख सकती। युवक की आंख खुली। सुबह का सूरज निकल चुका था। उसका जीवन तो वही था, समस्याएं भी वही थीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने समझ लिया कि जीवन की हर कठिनाई उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके विकास के लिए है। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और कर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और तब उसे महादेव की बात का अर्थ समझ आया। कभी कभी जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। यही वह समय होता है जब नियति इंसान का दिमाग घुमा देती है। मनुष्य सोचता है कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सब उसके खिलाफ है, लेकिन महादेव कहते हैं, वत्स, जो तुम्हें बुरा लग रहा है हो सकता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो। जब किसान बीज को मिट्टी में दबाता है तो बीज को लगता होगा कि उसका अंत हो गया। चारों ओर अंधेरा, ऊपर भारी मिट्टी और कोई रास्ता नहीं, लेकिन वही अंधेरा उसके नए जीवन की शुरुआत होता है। यदि बीज उस अंधकार से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें बदलने आती हैं। महादेव कहते हैं, जिसे तुम हार समझ रहे हो वह तुम्हें जीत के लिए तैयार कर रही है। जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वह तुम्हें किसी बड़े लाभ की ओर ले जा रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर घटना का कारण तुरंत जानना चाहता है, लेकिन समय से पहले किसी भी सत्य को समझना संभव नहीं होता। कई बार वर्षों बाद पता चलता है कि जिस घटना के लिए हम रो रहे थे वही घटना हमें किसी बड़े संकट से बचा रही थी। जब नदी पहाड़ों से टकराती है तब वह रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि उसे समुद्र तक पहुंचना होता है। उसी तरह तुम्हें भी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय आगे बढ़ना सीखना होगा। महादेव का भक्त वह नहीं जो केवल अच्छे समय में हर हर महादेव कहे। सच्चा भक्त वह है जो बुरे समय में भी विश्वास न खोए। जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे तब याद रखना, महादेव तुम्हारी कहानी का अंत नहीं लिख रहे बल्कि तुम्हें अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार महान लोग संघर्षों में तपकर महान बनते हैं। अगर जीवन में कभी कोई चुनौती न आए तो इंसान अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करता है। उसे लगता है कि वह सही रास्ते पर चल रहा है, फिर भी उसके साथ गलत क्यों हो रहा है। उसकी मेहनत बढ़ती जाती है लेकिन परिणाम नहीं मिलते। उसके अपने लोग बदल जाते हैं, सपने टूटने लगते हैं और मन में एक ही सवाल उठता है, हे महादेव, आखिर मेरी नियति मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही है। सच तो यह है कि नियति कभी भी बिना कारण किसी के जीवन में तूफान नहीं लाती। हर कठिनाई, हर असफलता और हर दर्द के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। महादेव कहते हैं, वत्स, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहा हूँ।
सोचो, यदि धनुष की डोरी को पीछे न खींचा जाए तो तीर आगे कैसे जाएगा। उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें पीछे धकेलता हुआ दिखाई दे तब निराश मत होना। हो सकता है महादेव तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर भेजने की तैयारी कर रहे हों। अक्सर इंसान अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर दुखी हो जाता है। वह यह नहीं देख पाता कि ईश्वर उसके लिए आगे क्या योजना बना रहे हैं। उसे केवल आज का दर्द दिखाई देता है, आने वाला सुख नहीं। जब बादल सूरज को ढक लेते हैं तब लोग सोचते हैं कि सूरज गायब हो गया, लेकिन सूरज कहीं नहीं जाता, वह वहीं रहता है। उसी तरह जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब यह मत समझो कि महादेव ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। वे बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। याद रखो, जिस व्यक्ति को महादेव ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले संघर्षों से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के मिली हुई सफलता अहंकार पैदा करती है और संघर्ष के बाद मिली सफलता विनम्रता और समझदारी देती है। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगे तब भाग्य को दोष मत दो। अपने कर्मों को और बेहतर बनाओ। अपने मन को शांत रखो और विश्वास रखो कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। महादेव का नियम बहुत सरल है। समय से पहले और कर्म से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए तुलना करना छोड़ दो, शिकायत करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता भविष्य नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा वर्तमान जरूर खराब कर देती है। नियति तुम्हें भ्रमित कर सकती है, रास्ते बदल सकती है, लोगों को तुमसे दूर कर सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटल है और तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारी मंजिल तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। एक समय की बात है, एक युवक जीवन की परेशानियों से टूट चुका था। कभी उसके काम बनते, कभी बिगड़ जाते, कभी उसे लगता कि उसकी किस्मत चमक रही है और कभी ऐसा लगता कि सब कुछ अंधकार में डूब गया है। वह हर रात एक ही प्रश्न सोचता था, महादेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वह शिव मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, भोलेनाथ मैं थक गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी नियति मुझे कहाँ ले जा रही है। कभी उम्मीद देती है, कभी सब छीन लेती है। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग ही घूम गया है। तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, वत्स नियति तुम्हारा दिमाग घुमाने नहीं, तुम्हारा अहंकार तोड़ने आती है। युवक चौंक गया। आवाज फिर आई, जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है तब तुम स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझने लगते हो, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तब तुम्हें एहसास होता है कि इस संसार में एक शक्ति और भी है जो सब कुछ संचालित कर रही है। महादेव ने कहा, क्या तुमने समुद्र मंथन की कथा नहीं सुनी। जब विष निकला तब सभी देवता और दानव घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस समय मैंने विष को अपने कंठ में धारण किया। यदि मैं भी घबरा जाता तो संसार नष्ट हो जाता। इसलिए कठिन समय में घबराना नहीं, धैर्य रखना सीखो। युवक ध्यान से सुन रहा था। महादेव बोले, नियति कई बार तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से तुम्हारा नया निर्माण शुरू होता है। जिस प्रकार बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तभी वह विशाल वृक्ष बनता है। फिर महादेव ने कहा, लोग कहते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन मैं कहता हूं कि कर्म मजबूत करो। नियति अवसर देती है पर भविष्य कर्म बनाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेता है
उसे कोई शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती। युवक ने पूछा, तो जब जीवन उलझ जाए तब क्या करूं? महादेव मुस्कुराए और बोले, जब जीवन समझ में ना आए तब मुझे याद करो। जब रास्ते बंद लगे तब कर्म करते रहो। जब मन डर से भर जाए तब विश्वास रखो, क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, मेरे भक्त के लिए नई सुबह अवश्य आती है। उस दिन युवक समझ गया कि समस्या नियति नहीं थी, बल्कि उसका डर था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और कर्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों बाद वही युवक सफल और शांत जीवन जी रहा था। तब उसे महादेव की बात याद आई। महादेव का अमूल्य संदेश, नियति तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, तुम्हें भटका सकती है, तुम्हारा दिमाग घुमा सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास और कर्म अटल हैं, तो तुम्हारी हार कभी नहीं हो सकती। नियति चाहे तुम्हारा दिमाग कितना भी घुमा दे, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास महादेव पर और कर्म स्वयं पर बना रहा, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। जब जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगे और तुम्हें लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तब घबराना मत, क्योंकि महादेव अक्सर अपने भक्तों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने से पहले उनकी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहकर अपने कर्म करता रहता है, नियति भी एक दिन उसके सामने सिर झुकाती है, क्योंकि महादेव उसी का साथ देते हैं जो हार मानना नहीं जानता। जीवन की हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, कुछ ठोकरें महादेव इसलिए देते हैं ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत, समझदार और सफल बन सको। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझने लगे, तब अपने भीतर बैठे महादेव को याद करो, क्योंकि जिस इंसान के पास आत्मविश्वास, धैर्य और सही कर्म हैं, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक नहीं रोक सकती। नीति रास्ते बदल सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति महादेव पर विश्वास रखकर लगातार आगे बढ़ता रहता है, उसकी जीत केवल समय की बात होती है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान की सारी समझ, अनुभव और योजनाएं बेकार लगने लगती हैं। जो काम निश्चित दिखाई देता है, वह अचानक बिगड़ जाता है। जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा होता है, वही साथ छोड़ देते हैं। उस समय मनुष्य सोचता है कि उसकी किस्मत उसके खिलाफ हो गई है। जब तक सब कुछ अच्छा चलता है, तब तक इंसान अपने अहंकार में जीता है। उसे लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी बुद्धि और शक्ति का परिणाम है।